नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। अयोध्या में एक और विकास परियोजना की रफ्तार तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर विस्थापन का संकट भी गहराने लगा है। गुफ्तारा घाट से राजघाट तक बन रहे लगभग 9 किलोमीटर लंबे लक्ष्मण पथ परियोजना की जद में आए निषाद समुदाय के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से मुलाकात की। परिवारों ने पुनर्वास की मांग करते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें न हटाया जाए। जमथरा माझा के करीब 250 परिवार इस परियोजना से प्रभावित बताए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 60 से 70 वर्षों से सरयू किनारे बसे हुए हैं। अब सड़क निर्माण के चलते उनके घर उजड़ने की स्थिति बन गई है। निषाद समुदाय के प्रतिनिधि संतोष निषाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं भी कलेक्ट्रेट पहुंची। पीड़ित महिलाओं ने कहा कि प्रशासन की ओर से अभी तक ना जमीन दी गई है, ना ही रहने के लिए कोई मकान की कोई व्यवस्था की गई है। ऐसे में परिवारों के सामने रहने और रोजी का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित शकुंतला निषाद और पुष्पा निषाद ने बताया कि वर्षों से बसे घरों को छोड़ने का चिंता पूरे परिवार परेशान कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर भी इसका असर पड़ने की आशंका है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले सभी प्रभावित परिवारों से पुनर्निवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसके बाद उन्हें हटाया जाए। निषाद समुदाय का कहना है कि वे पहले भी कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। निषाद समाज की समस्याओं को लेकर अध्यक्षता कर रहे संतोष निषाद, लक्ष्मण निषाद, राम निहाल निषाद, श्यामलाल निषाद, मोतीराम निषाद, जसपाल निषाद, अध्यक्ष अमरजीत निषाद, पूर्व सांसद एवं रोहित निषाद सहित वरिष्ठ नेताओं ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ये चूंकि मैं राम निहाल निषाद, चूंकि मैं भी 1998 में बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा और ये सब जनता जितनी हमारी है, सब लोगों ने मुझे वोट दे करके नेता बनाया है। उस जिम्मेदारी को मानते हुए आदरणीय हमारे संतोष भाई ने मुझसे बात हुई सुबह, इन्होंने कहा कि इतने बजे आ जाइएगा, तो मैं भी भागा अपने यहाँ से चला आया। मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 3 बार की सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता भी हूँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी हूँ, 3 बार की सरकार दिल्ली की और 2 बार की सरकार उत्तर प्रदेश की बनाने में सबसे बड़ी अहम भूमिका अगर किसी की रही है तो हमारे निषाद समाज की। पूरे 2 करोड़ 2.5 करोड़ निषाद समाज पूरे उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के साथ एकमुश्त गया, तब जाकर के आज हमारे माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के नेता हैं हमारे। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ इस अपने वीडियो कॉल से कि माननीय डीएम साहब से हमारे दोनों नेता मिले हैं, पूरी जनता मिली है, सबने देखा है। क्योंकि मैं 1998 से के पहले से फैजाबाद से परिचित हूँ। ये सारे लोग हमारे जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, जितने साथी हैं, सब लोग वहाँ रह रहे हैं। सबको चले ठीक है, मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम के नाम से कुछ निर्माण कार्य हो रहा है तो इनको हटाने की बात हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोग हट रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन इतने करूंगा सरकारों से, दोनों सरकारों से, दिल्ली की सरकार से और प्रदेश सरकार से, कि हमारे निषाद समाज को, जिन्होंने इन सरकार को, यही नहीं इस सरकार को बनाने का काम किया प्रदेश और देश की, उस निषाद समाज के लोग अगर उजड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और हमारे समाज के लोग को आप ससम्मान, जिस तरह से मायावती जी के ज़माने में काशीराम आवास योजना बना करके उनको बसाने का काम किया गया, उसी तरह से मैं आज डीएम आवास के सामने, डीएम कार्यालय के सामने, इस कचहरी प्रांगण में अपने सम्मानित साथियों के साथ, माताओं बहनों के साथ निवेदन करता हूं कि इनको ससम्मान बसाने का भी काम आप लोग करिए, तब जा करके समाज का कल्याण होगा। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम और जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तब जाकर के वो पूरा हो पाएगा। और आने वाले 2027 में ये हमारा निषाद समाज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगा तो अच्छा होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत सारी बात नहीं करता, क्योंकि बहुत देर से लोग आए हैं, मैं आने में विलम्ब हुआ। मैं फिर से आग्रह करता हूँ अपनी प्रदेश सरकार से और अपनी देश की सरकार से और उनके मुखिया लोगों से, शासन प्रशासन से, कि ये लाखों निषाद हमारा
हमको 1,30,000 वोट इन लोगों ने 1998 में दिया था। आज तो हमारा कम से कम 2 लाख 2.5 लाख वोट है फैजाबाद जिले में। इसका गलत असर जाएगा हमारी सरकार पर, हमारे लोगों पर। इसलिए हम चाहते हैं, निवेदन करते हैं अपने सब प्रशासनिक अधिकारियों से और अपने सरकारों से, प्रदेश और देश की, कि इनको सम्मान बसाने का भी काम आप लोग करिए। अगर हम सब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से उजड़ रहे हैं तो हमको बसाने का भी काम करिए, इनको आवाज़ देने का काम करिए, इनको सारा काम, इनकी जितनी सुविधाएं एक मानव की होती है सब का सब होने का काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।